श्री राघवेंद्राय नमः। बिहार का वो योद्धा जिसने नीतीश कुमार को धूल चटा दी। 114 विधायक से 41 विधायक पर आ गए। अपनी पार्टी की कुर्बानी तो उन्होंने दी। चिराग पासवान को एक सीट भले ना आया हो, लेकिन डैमेज किया, खूब किया श्रीमान नीतीश कुमार को। अब अभी का न्यूज़ है, कल रात भर मैराथन बैठक चली और श्रीमान चिराग पासवान ने 29 तारीख को ये घोषणा कर दिया कि मैं और मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट, मोकामा में श्रीमान ललन सिंह और गोपालगंज में सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी का समर्थन करेगी। इसके लिए दोनों पार्टियों के अध्यक्ष बैठ करके, प्रांतीय अध्यक्ष बैठ करके जो शेड्यूल है वो तय करेंगे, कैसे होगा। 1-2 दिन बचा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया और ऐसा करके उन्होंने महागठबंधन में आखिरी कील ठोक दी, उनके तंबू में आखिरी कील ठोक दी। अब दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10% वोट का इजाफा हो गया और भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई। अब राजनीतिक धंधेबाज, पत्रकार चाहे जो भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बिना एनडीए में आए हुए ही चिराग पासवान ने दोनों जगह पर कमल खिलाने का संकल्प ले लिया और उन्होंने कहा कि अब मेरी पार्टी दोनों जगह पर, मोकामा और गोपालगंज में, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। इससे भाजपाइयों के चेहरे खिल उठे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि एनडीए में अभी शामिल नहीं हुए, कुछ और शर्तें होंगी, कुछ और बातें होंगी, लेकिन अभी वो शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन समर्थन का ऐलान करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कर दी है। श्रीमान चिराग पासवान ने अपने खुद ये ऐलान किया है कि लोजपा रामविलास पासवान गुट दोनों सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज पे, कमल फूल का यानी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। अब रोड शो होंगे, अब चुनाव प्रचार जो भी 1-2 दिन बचे हुए हैं, इन दोनों दिनों में अब रोड शो होंगे और कमल फूल के खिलाने के लिए श्रीमान चिराग पासवान तन मन धन लगा देंगे, और लगाएं भी क्यों नहीं। इनको बदला जो लेना है श्रीमान नीतीश कुमार से, ये खुलेआम कहते हैं।